राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। अमावस्या पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसी करनी चाहिए, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। आप लोगों को पता है कि पूरे साल भर में 12 अमावस्या आती है, महीने में एक अमावस्या आती है। तो अमावस्या पर हमारे जो बाकी भाई है उनकी भी विशेष सेवा होती है। ठीक इसी प्रकार से आपके घर पर अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो उनकी भी अमावस्या पर विशेष और विशेष सेवा करनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अमावस्या पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि अभी मौनी अमावस्या आने वाली है। केवल एक मौनी अमावस्या की मैं बात नहीं कर रही, जो भी अमावस्या आए उस पर लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे ही होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। अमावस्या पर आप लड्डू गोपाल को जब पंचामृत से स्नान कराएं, देखिए कुछ तिथियां होती हैं, फिक्स कर लीजिए कि लड्डू गोपाल को पंचामृत से ही स्नान कराना है। जैसे कि एकादशी लड्डू गोपाल को पंचामृत से ही स्नान कराना है, अमावस्या लड्डू गोपाल को पंचामृत से ही स्नान कराना है, पूर्णमासी लड्डू गोपाल को पंचामृत से ही स्नान कराना है। ये कुछ तिथियां हैं जिसमें आप लोग निर्धारित कर लीजिए कि इन 4 तिथियों पर, 2 एकादशी हो गई, एक पूर्णमासी होगी, एक अमावस्या होगी, ये इन 4 दिन पे तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना ही कराना है। बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई प्रदोष पे कराना चाहता है या फिर किसी और भी ओकेशन आ जाता है उस पे कराना चाहते हैं, अगर रोज ना कराना पाओ तो इन 4 दिन तो अवश्य और अवश्य कराना। अमावस्या पर लड्डू गोपाल को जब भी स्नान कराया जाता है तो उसमें काले तिल डालना जरूरी होता है। चाहे वो माघ मास की अमावस्या हो, चाहे वो कोई सी भी अमावस्या हो, जब भी लड्डू गोपाल को अमावस्या पे स्नान कराया जाता है तो लास्ट में, सबसे लास्ट में तिल समर्पित करके स्नान कराना चाहिए। अमावस्या पर आपको भी तिल समर्पित करके स्नान करना चाहिए। अमावस्या पर सूर्य भगवान को जल भी तिल समर्पित करके देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अमावस्या पर जब लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है तो तिल समर्पित करके लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद स्नान के बाद बाल गोपाल लड्डू गोपाल को इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए, क्योंकि अमावस्या पर बांके बिहारी जी भी काले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, राधा वल्लभ जी भी काले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और राधा माधव जी भी काले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो आप में से ना बड़े सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को काले रंग के वस्त्र कब धारण करा सकते हैं। तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को काले रंग के जो वस्त्र होते हैं वो अमावस्या वाले दिन धारण अवश्य और अवश्य कराना चाहिए। अमावस्या वाले दिन लड्डू गोपाल को तिल का भोग अवश्य लगना चाहिए, चाहे आप वो किसी भी फॉर्म में लगाएं। ठीक है, अमावस्या पर खीर का भोग अवश्य लगना चाहिए। जब हम पितरों के नाम की खीर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल को भोग लगानी चाहिए, फिर हमें पितरों के नाम की निकालनी चाहिए। तो अमावस्या पे जो खीर का भोग लगता है वो दोपहर के समय पे लगता है बाल गोपाल लड्डू गोपाल को। ठीक इसी प्रकार से पूर्णमासी पे जो खीर का भोग लगता है वो शाम को लगता है। जैसे कि पूर्णमासी पे लड्डू गोपाल को सफेद वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अमावस्या पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को काले रंग के वस्त्र आपको अवश्य पहनाने चाहिए। अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है जब आप लड्डू गोपाल की नजर उतार सकते हैं। जब अगर आपके लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा नजर लग जाती है, भैया बच्चे हैं ऑब्वियसली बात है नजर लग जाती होगी, तो आप अमावस्या पर लड्डू गोपाल की नींबू से, ठीक है ना, नमक से और बत्ती से, जो नजर वाली बत्ती होती है, श्रीधाम वृंदावन में नजर वाली बत्ती मिलती है, उससे, रुई बाती से, जिस भी प्रकार से आप अपने बच्चे की नजर उतारते हैं उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की अमावस्या पे नजर उतारने से जो नजर दोष होती है वो पूरी तरीके से दूर हो जाती है। अमावस्या पर लड्डू गोपाल को इत्र सेवा नहीं की जाती, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। अमावस्या पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को इत्र नहीं लगाया जाता। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो अगर आपको मालिश करनी है अमावस्या पर तो कोशिश कीजिए कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की मालिश ही ना करें। और इस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल के जो वस्त्र होते हैं वो भी नहीं धोए जाते। हमें खुद के वस्त्र भी नहीं धोने चाहिए और हमारा जो लाला है बाल गोपाल लड्डू गोपाल, उनके वस्त्र भी नहीं धोने चाहिए। अमावस्या पर लाला को किसी न किसी फॉर्म में 2-3 बार आपको तिल का भोग अवश्य लगाना होता है। अमावस्या पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को तेल जो होते, तेल की मालिश कर सकते हैं, लेकिन वो तेल सरसों का नहीं होना चाहिए। आप घी का उपयोग कर सकते हैं, आप नारियल का तेल का उपयोग कर सकते हो, आप बादाम के तेल का उपयोग कर सकते हो, लेकिन वो सरसों के तेल ना हो, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। जब भी अमावस्या आती है तो दोपहर को खीर के भोग के साथ साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को सफेद चीजों का भोग भी अवश्य लगाना होता है, क्योंकि उस दिन पितृ धरती लोक पर आते हैं और पितृ जो होते हैं वो आशीर्वाद देके जाते हैं। और बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी आपकी फैमिली के कोई ना कोई हिस्सा होता है। जैसे कि जब आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेके आते हो ना तो कोई उससे रिश्ता क्रिएट करते हो कि हमारा बच्चा है, लाला है, कोई भी है। अमावस्या पर विशेषकर ध्यान दीजिए, अगर आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को
मंदिर से उठा के बाहर बालकनी में धूप में रखते हो, या फिर बाहर बालकनी में नहलाते हो, या फिर पूरे घर में घुमाते हो, जैसे किसी किसी की आदत होती है। तो अमावस्या पर ये सभी चीजें नहीं करनी चाहिए। अमावस्या पर केवल और केवल बाल गोपाल आपके मंदिर में ही विराजमान होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या पर और दिनों से ज्यादा लड्डू गोपाल को थोड़ा पहले सुला दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, रोज आपके लड्डू गोपाल 9:30 बजे सोते हैं, तो अमावस्या पर 8:30 बजे या 9 बजे तक लड्डू गोपाल को सुला देना चाहिए। अमावस्या पर लड्डू गोपाल के साथ आप जो भी रात को खाने की चीजें रख रहे हो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं रात को, वो कि जब वो उठेंगे तो उनको भूख लगेगी तो वो ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे, तो वो उनके साथ साथ आपको तिल से बनी हुई कोई ना कोई चीज अवश्य रखनी होती है। तो अमावस्या पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा आपको इस प्रकार करनी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। माघ मास की अमावस्या पर क्या करे क्या ना करे, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आ चुकी है, आप लोग जाके जरूर देखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।